अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का हमारा आज लेक्चर 3 है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट, सेव, अपडेट, क्लोज़ और डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम कुछ शेप्स से मुतल्लिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से न्यू शेप्स हम बना सकते हैं और उनके साथ मुख्तलिफ़ तरह की वर्किंग कर सकते हैं और उसके अंदर कलरिंग वगैरह जो कर सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ एलिस्ट्रेटर के अंदर। तो अगेन मैं फ़ाइल के अंदर जाऊँगा, न्यू के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर जो भी मुझे अपनी विड्थ रखनी है, जो कि स्टार्ट में हमने 1000 रखी थी, तो मैं यहाँ पर 1000 सेट कर लूँगा। हाइट को भी 1000 सेट करके ये मेक श्योर करूँगा कि ये जो यूनिट है पिक्सल सेलेक्टेड है और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। मेरा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी तफसील से कवर की थी। तो अब हम आगे चलते हैं और शेप से मुताल्लिक पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑल्सो एक रेक्टेंगल टूल को बेसिक देखा था और इससे हमने एक शेप ड्रॉ की थी। आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रेक्टेंगल टूल की जो शॉर्ट की है वो है एम, यानी कि अगर मैं कीबोर्ड से एम प्रेस करूँगा तो ये देखें ये मेरा कर्सर चेंज हो गया और यहाँ पर अगर टूल बॉक्स में देखें आप ये जो टूल बार है ये डार्क हो गया है रेक्टेंगल टूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं स्क्रीन पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था लेफ़्ट क्लिक से हम कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा और फिर अपने माउस को मूव करूँगा, चाहे लेफ़्ट, राइट, अप साइड, डाउन साइड, किसी भी जगह पर मैं अपने माउस को मूव करूँगा अपना क्लिक दबाकर रखते हुए, ठीक है। और जहाँ पर मुझे ये लगेगा कि मेरी शेप मुकम्मल हो गई या यही शेप मैं बनाना चाहता था, वहाँ पर सबसे पहले मैं अपने माउस की मूवमेंट को रोकूँगा और उसके बाद अपने लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर दूँगा। तो जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा आप देखें ये शेप पूरी एक बन चुकी है और इसमें एक 4 कोनों के ऊपर 4 छोटे छोटे डब्बे और कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ हैं, किस तरह काम करते हैं, इनको भी अभी हम देखते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि हमने एक शेप बना ली है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल टूल है ये बेसिकली रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स बनाने के ही काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमने शेप बनाई है ये हमारी रेक्टेंगल है। यानी कि अभी देखें अगर मैं इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं अपना माउस मूव करता जा रहा हूँ ये शेप मेरी उस तरह की बनती जा रही है। यानी कि ये देखें ये एक मैंने बना ली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी जिस तरह से मैं मूव करूँगा उस तरह से मेरी शेप बनती जाएगी। लेकिन इन तमाम शेप्स के अंदर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है। यानी कि कोई ऐसी शेप मौजूद नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि जिसकी विड्थ और हाइट सेम हो। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश भी करता हूँ, लेट्स से अंदाजे से मैं इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने बना तो ली लेकिन मुझे स्टिल कंफर्म नहीं है कि क्या ये एक प्रॉपर स्क्वायर है। तो इसको कंफर्म किस तरीके से करूँगा, राइट साइड पे ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है तो यहाँ पर बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं जो किसी भी टूल या ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, ऑब्जेक्ट ये शेप है बेसिकली। स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें हम ड्रॉ कर रहे हैं इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है ये एक तकरीबन चौकोर बॉक्स है, मुकम्मल चौकोर नहीं है। ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें W लिखा है। W का मतलब है विद, यानी कि इस शेप की या इस ऑब्जेक्ट की विद कितनी है 201 पिक्सल्स और जबकि इसकी हाइट कितनी है 195 195 पिक्सल्स। यानी कि टोटल 6 पिक्सल्स का यहाँ पर डिफरेंस मौजूद है। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो हाइट को विद से मैच कर दूँगा या विद को हाइट से मैच कर दूँगा। यानी कि मैं इसको सेलेक्ट करके ये जो विद का बॉक्स है यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके लिख दूँगा 195 और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो अब ये बिल्कुल हाइट और विद बराबर हो चुकी हैं। इसका मतलब ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे इन तमाम शेप्स को
डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मुझे इन तमाम शेप्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए मुझे एक टूल पहले चूज़ करना होगा जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, और जिसकी शॉर्ट की है वी। यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल मेरा मौजूद है। शॉर्ट की देखें, दिखा रहा है कि ये वी शॉर्ट की है इसकी, ये लिखी हुई। तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्क्रीन पर अब मैं जिस ऑब्जेक्ट पर भी क्लिक करूँगा तो वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए मैं सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ये एक एक करके भी मैं डिलीट कर सकता हूँ और सारे एक साथ भी डिलीट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक एक करके डिलीट करना दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने तमाम को एक एक करके सेलेक्ट किया और वन बाय वन डिलीट का बटन में प्रेस करता गया, तो यहाँ से तमाम शेप्स मेरी डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुकी हैं। मैं एक काम करता हूँ, वापस आता हूँ, और अब ये देखते हैं कि इन तमाम शेप्स को एक साथ डिलीट कैसे किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मूव टूल है मेरा, सिलेक्शन टूल, इसको किसी भी एक कोने में रखूँगा, और जैसे रेक्टेंगल टूल बनाने के लिए हमने एक ड्राइंग बनाई थी, एक एरिया बनाया था बेसिकली, उसी तरह का एक एरिया मूव टूल से या सिलेक्शन टूल से बनाऊँगा। तो ये देखें, अभी ये मैं लेफ़्ट क्लिक करके एक सिलेक्शन, एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने मेक श्योर किया कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इस वक्त मेरे मौजूद हैं जिनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो इस एरिया के अंदर आ जाएं। जैसे ही मैं अपना लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ करूँगा तो देखें तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो गए। अगर मैं हाफ़ एरिया बनाता, यानी कि ये देखें, ये मैंने सिलेक्शन टूल को इस कोने पर रखा, माउस का लेफ़्ट क्लिक किया और क्लिक करके रखा, अपने माउस को मूव किया, तो ये देखें एक एरिया बन रहा है, एक रेंज आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको सिर्फ इतना रखूँ तो अब देखें जो जो इस एरिया के अंदर है सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, यानी कि ये टॉप की 5 शेप्स। तो ये देखें 1 2 3 4 5, और नीचे की 1 2 3 4 5 ये सेलेक्ट नहीं हुई। अगर अभी मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूँ तो टॉप की 5 डिलीट हो गई। तो रेंज बनाने के लिए मुझे किस बात का ख्याल रखना है कि जो आइटम्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जो ऑब्जेक्ट्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वो तमाम के तमाम इस रेंज के अंदर आ जाएं, और फिर मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दूँ। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करते हैं। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल टूल है इसमें मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो आप कोई भी स्क्वायर बना लें और फिर उसकी विड्थ और हाइट को सेम कर दें, लेट्स से 150 और 150, ठीक है। ये मैंने इंटर प्रेस किया तो ये 150 पिक्सल्स का एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो क्या कोई आसान तरीका भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल इसका एक आसान तरीका है। वो ये है कि हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जिस तरह से एक शेप बनाते हैं, शेप को बनाना शुरू करेंगे, और साथ में अभी जब मैंने लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है और मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, इन दोनों को काम साथ करते हुए मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लूँगा और शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा। यानी कि इस वक्त मैंने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक का बटन दबा के रखा हुआ है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन भी दबा के रखा हुआ है, और अपने माउस को मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये देखें, मेरा माउस या मेरा कर्सर किसी भी पॉइंट पर हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ कर रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन छोड़ दूं और फिर ड्रैग करूं तो अब देखें ये मेरे कर्सर को फॉलो कर रहा है, और वापस से शिफ्ट दबा के रखूं तो ये देखें ये अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा क्योंकि मैंने शिफ्ट छोड़ दिया। तो अभी मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं शिफ्ट दबाऊँगा, दबा के रखूँगा, और जब मुझे लगेगा मेरी शेप मुकम्मल हुई है, सबसे पहले मैं अपने माउस की मूवमेंट को रोकूँगा, उसके बाद माउस के क्लिक को रोकूँगा या छोड़ूँगा। लेफ़्ट क्लिक मैंने रिलीज़ किया और अब शिफ्ट का बटन छोड़ूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक परफेक्ट बॉक्स बन चुका है जिसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है। कैसे वेरीफाई करूँगा? यहाँ पर देखें 405 पिक्सल्स इसकी विड्थ है, 405 पिक्सल्स इसकी हाइट है। तो इस तरीके से मैं एक परफेक्ट स्क्वायर या बिल्कुल एक बॉक्स वाली शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए सिंपली सिलेक्शन टूल लिया, इस शेप को सेलेक्ट किया,
कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन से डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अगली शेप की बात करते हैं हम। यहाँ पर मज़ीद कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो रेक्टेंगल टूल था, इसके नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। इस एरो का मतलब क्या है कि इस टूल के अंदर मज़ीद टूल्स और हैं। जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये एक्सपेंड हो गया और मज़ीद कुछ टूल्स मेरे सामने नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक कर रहा था अगर मैं, तो सिंपली ये टूल मेरा सेलेक्ट हो रहा था, और अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ से मज़ीद कुछ टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टूल जो कि एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल बेसिकली सर्कल्स बनाने के लिए काम आता है। तो सेम जिस तरह से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा, माउस को मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पर ये देखें, ये ओवल या सर्कल, जो भी आप जिस किस्म की भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मैंने बनानी शुरू की, और जब मुझे लगा मेरी शेप कंप्लीट हो गई, तो मैंने सबसे पहले माउस की मूवमेंट को रोका और उसके बाद अपना लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया, तो ये मेरी शेप बन गई सर्कल वाली। इसी तरह अगर मुझे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो, यानी कि जो बिल्कुल गोल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल शिफ्ट का बटन दबा दूँगा जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँगा। करके देखते हैं। माउस का लेफ़्ट क्लिक मैंने किया, दबा कर रखा और माउस को मूव करना शुरू किया, साथ में मैंने शिफ्ट का बटन दबा दिया। तो इस वक्त मेरे माउस का बटन जो लेफ़्ट वाला है दबा हुआ है, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन भी दबा हुआ है, और मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। तो ये देखें आप, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो रहा है। जब मैं चाहूँगा कि इस शेप को मुकम्मल करूँ, तो सबसे पहले माउस की मूवमेंट को रोकूँगा, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करूँगा माउस के, और उसके बाद शिफ्ट का बटन रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी एक परफेक्ट सर्कल वाली शेप बन गई है। वापस से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो अब सिलेक्शन टूल से हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ये मेरी शेप्स बन चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ इनको मैं मूव करूँ, तो सिंपली आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग किसे हम बोलते हैं, बेसिकली पकड़ कर खींचने को ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पकड़ते कैसे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखते हैं, यानी कि अभी देखें, अभी कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। सिलेक्शन टूल को इसके ऊपर लेकर आऊँगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा और दबा के रखूँगा इसको, और फिर अपने माउस को मूव करूँगा, तो ये इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा और मेरे माउस के साथ मूव करेगा। इस मूवमेंट को हम ड्रैगिंग बोलते हैं, और ज़रूरी नहीं है ये किसी सॉफ्टवेयर में हो, ये नॉर्मल विंडोज़ के अंदर भी ड्रैगिंग ही कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी विंडोज़ के डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ, यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक फ़ोल्डर है, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और करके रखता हूँ, और अब माउस मूव करता हूँ, तो ये देखें, ये ड्रैग हो रहा है इस टाइम। तो ये जिस तरफ भी मैं ले जाके छोड़ूंगा, इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रैगिंग। तो ये टर्म आप याद कर लें, क्योंकि ड्रैगिंग हम बहुत बार इसको डिस्कस करेंगे, या बार बार हम इसको यूज़ करेंगे बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करूँ, इनकी जगह को चेंज करूँ, तो ड्रैगिंग के ज़रिए कर सकता हूँ, सिंपल पकड़ के इधर उधर जहाँ मैं रखना चाहूँ। लेट्स से इस तरह से अगर मैं रखना चाहूँ, तो ये देखें, ये मैंने शेप्स को अपने हिसाब से तरतीब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी हमने क्या कवर किया है, सिंपली एक चौकोर बॉक्स बनाना, एक रेक्टेंगल बनाना, एक परफेक्ट सर्कल बनाना और एक ओवल बनाना, और इसमें हमने सिलेक्शन टूल की ड्रैगिंग या इसकी मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स की कवर कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर यही शेप शिफ्ट के बजाय एक मज़ीद की मदद से अगर मैं बनाऊं तो क्या चेंज होगा। तो मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता हूं और अगेन अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पर ड्रैग करना शुरू करता हूं और साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल हो रहा है। और शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से ऑल्ट भी प्रेस कर लेता हूं, तो ये देखें, अब भी ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसने अपना मरकज़ बदल लिया, सेंटर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो बदल लिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कर्सर की मूवमेंट को नोट कीजिएगा।
इस वक्त मैं शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो ये देखें एक कोने से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट दबाऊँगा तो ये जहाँ से मैंने बनाना शुरू किया था उसको सेंटर पॉइंट मानेगा। ये देखें अब ये इस कोने को, इस जगह को सेंटर पॉइंट मान रहा है और फिर इसके चारों तरफ ड्रॉ कर रहा है। हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है? अगर मैं आपकी ज़रूरत की बात करूं तो हो सकता है हमें फ्यूचर में कुछ ऐसी शेप्स बनानी हो जिनके अंदर हम किसी सर्कल के ऊपर सर्कल बना रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल के लिए अभी ये चीज़ दिखा देता हूँ, ये आपने फॉलो नहीं करनी। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और अब ये क्लॉक मेरी जो बनी हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लॉक बिल्कुल मैं इसका सर्कल परफेक्ट बना लूँ। तो अगर मैं इस कोने से बनाना शुरू करूँगा तो मुझे आइडिया नहीं होगा ठीक से कि कहाँ बन रहा है। ये देखें ये आगे की तरफ निकल गया, मैं थोड़ा सा और पीछे करूँगा तो भी ये समहाउ परफेक्ट, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अंदाजे से इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाऊँगा और अब शिफ्ट ऑल्ट कीबोर्ड से सबसे पहले मैंने दबा लिया और अब ड्रॉ करना शुरू किया। तो ये देखें ये बिल्कुल इसके चारों तरफ आ चुकी है शेप। इस वजह से हम शिफ्ट और ऑल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने केस रख दिया। इसी को हम रेक्टेंगल टूल के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ये टूल बार एक्सपेंड हो गया, रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया, अभी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ और यही अगर मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ करूँगा तो ये देखें सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, ये मेरी शेप बन गई। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि नॉर्मल शेप किस तरह बनाते हैं, शिफ्ट के साथ शेप किस तरह बनाते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ शेप किस तरह बनाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि शेप्स के अंदर कलरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अभी देखें ये सब वाइट बन रहे हैं और वाइट के ऊपर वाइट मुझे नज़र नहीं आएंगे जब तक मैं सिलेक्शन टूल से इस तरह एक रेंज ना बना लूँ। जब मैंने एक रेंज बनाई तो इसने उस रेंज में आने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इनका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये फिल एंड स्ट्रोक एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जो ऊपर वाला चौकोर डब्बा है इस पर डबल क्लिक करना है। जब आप ऊपर वाले डब्बे पे डबल क्लिक करेंगे एक साथ तो आपके सामने ये कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर बना लें। ये देखें यहाँ से ये शेड्स चेंज हो रहे हैं और यहाँ से इसकी लाइटनेस और डार्कनेस चेंज हो रही है। तो मैं पर्पल कलर कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। तो अब देखें ये पर्पल हो गया। दूसरा वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको रेड कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया, रेड, ओके। नीचे वाला ग्रीन कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ग्रीन कर लेते हैं। और ये वाला येलो कर लेते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ से येलो, येलो। ठीक है, तो अब ये देखें मैंने 4 किस्म के डब्बे बना लिए हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर आउटलाइन भी ऐड कर दूँ इनमें किसी एक में, तो सिंपल फिल के नीचे स्ट्रोक मौजूद है। आउटलाइन या स्ट्रोक एक ही चीज़ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कलर डिफ़ाइन कर दूँगा। लेट से मैंने इस बार ब्लू कर दिया तो यहाँ पर ये ब्लू हो चुकी है। ये देखें ये आउटलाइन बनी हुई आ रही है ब्लू और फिल नज़र आ रहा है येलो। अगर मैं तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डी सिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि कुछ भी सेलेक्ट नहीं रखता, तो अब आप देखें इस येलो बॉक्स के अराउंड में एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम आउटलाइन दे सकते हैं और फिल कलर कर सकते हैं। मज़ीद हम देखते हैं आगे कि डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए एक टूल है यहाँ पर, जूम टूल, Z इसकी शॉर्ट की है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अभी देखें अभी स्क्रीन पर मैंने जूम टूल सेलेक्ट करके बस स्क्रीन पर सिंपली क्लिक किया है, ना क्लिक करके रखा, ना ड्रैग किया, कुछ नहीं किया, बस एक बार क्लिक दबा दिया। तो एक बार क्लिक दबाने से ये करीब आता जा रहा है, यानी कि ये जूम होता जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जूम आउट करूँ यानी कि छोटा करूँ, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाऊँगा और दबा के रखूँगा। तो जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ मेरे कर्सर में देखिएगा प्लस का जो सिंबल है वो माइनस में चेंज हो रहा है। और अब अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, जितनी बार क्लिक करूँगा उतना छोटा होता चला जाएगा। तो ये देखें जितना मैंने क्लिक करता गया
ये छोटे से छोटा होता जा रहा है, और अगर मैं ऑल्ट छोड़ दूंगा और फिर क्लिक करूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यानी कि अभी तो मैं सिंपली ऐसे क्लिक कर रहा था ना, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ये देखें अभी ये मैं 1 बाय 1 क्लिक करता जा रहा हूँ। अब मैं करता हूँ क्लिक ड्रैग, तो ये देखें जब मैंने क्लिक ड्रैग किया तो लेफ़्ट साइड पे जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट छोटा हो रहा है, राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है। लेकिन ये जो ड्रैगिंग वाली है इसको कहते हैं पैन एंड जूमिंग। ये सिर्फ उन लैपटॉप्स या उन कंप्यूटर्स के अंदर वर्किंग करती है जिनके अंदर ग्राफिक कार्ड मौजूद हो, या उनका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल हो कि वो इस फीचर को सपोर्ट कर सके। तो आप में से किसी के पास ये चल सकती है और किसी के पास शायद ना चले, तो घबराने का उसमें कोई बात नहीं है, आप सिंपल 1 क्लिक से काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें हमने बेसिक शेप्स ड्रॉ की हैं, परफेक्ट शेप्स ड्रॉ की हैं, उसमें कलरिंग देखी है, आउटलाइन देखी है, और जूम इन और जूम आउट करना देखा है। अब मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरह का एक डॉक्यूमेंट कुछ बना लें जिसके अंदर एक बॉक्स मौजूद हो, यानी कि एक शेप मौजूद हो। मैं दिखा देता हूँ किस तरह मैं आपको चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसी तरह मैं दूसरा बॉक्स, और ये तीसरा बॉक्स, फिर ये चौथा, और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मुझे कलर करना है तो मैं येलो वाले पे डबल क्लिक करूँगा, पिंक कलर कर दूँगा, फिर सेलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ग्रीन कर दूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ब्लू कर दूँगा। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ़ शेप्स बन गई। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की एक शेप्स या कुछ शेप्स अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर या अपने कैनवस के ऊपर, ये जो वाइट एरिया है इस पर ड्रॉ करें और उसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करें। और ये काम जो है आप तमाम लोगों ने करना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिस की है, ताकि फिर हम जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें। ऐसा ना होना कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी ना करें और फिर कंफ्यूज होकर सवाल पूछें, तो उसका हासिल हमारे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये तमाम शेप्स इसी तरह से बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप क्रिएटेड है बेसिकली सेंड कर सकते हैं। और अगर ये कोर्स आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, जो कि एक सेपरेट चैनल है, तो वहाँ पर यकीनन आपको मेरे ग्रुप का एक्सेस हासिल नहीं होगा। तो आप लोगों से जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, मैं सिंपली ऐसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने साथ ऑनेस्ट रहें और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। मज़ीद आगे के लेक्चर्स में हम कुछ मज़ीद जो हमारी एडवांस चीज़ें आने वाली हैं उनको कवर करेंगे। स्टार्ट का वीक हमारा थोड़ा सा बेसिक ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक स्टार्ट देना होता है, चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आती, और इसमें मैंने थ्योरी कोई कवर नहीं की। अगर आप नोट करें, बहुत सारे ट्यूटर्स या बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो स्टार्ट में ही थ्योरी पढ़ा देते हैं। बुरा नहीं है स्टार्ट में थ्योरी पढ़ाना, लेकिन उसका मैं ये समझता हूँ नुकसान ये होता है कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो बिल्ड नहीं होता, यानी कि वो शुरू में ही थ्योरी में लग जाता है, उसे लगता नहीं है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। जबकि अगर शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस तरह से अगर हम मुख्तलिफ शेप्स के साथ कर लें, तो उन जो भी स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि चलो कुछ तो न्यू है, कुछ एक चीज़ है जो मैं ख़ुद से कर रहा हूँ, तो वो एक विलिंगनेस पैदा होती है। तो थ्योरी का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2-4 चीज़ें जो मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कलर मोड्स के हवाले से, शेप्स के हवाले से और सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कवर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।